ये भाई लास्ट क्लास की इक्वेशन है आर्यन, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था। सो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस की हम बात कर रहे थे। तो हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज हम बाकी 4 रिएक्शंस की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जितनी भी रिएक्शन हमने की है बस वही रिएक्शन रिवाइज होंगी। अभी इसमें टाइप में करेंगे, एसिड बेस में भी वही रिएक्शन आ जाएंगी, मेटल नॉन मेटल में भी सेम। सो सेकेंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन क्या है यार? कुछ भी नहीं है, हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं दो चीजों को तो वो डीकम्पोज हो रहा है, ठीक है। आप किसी भी चीज को 2 या 3 या 4 पार्ट में ना डिवाइड करेंगे तो दैट्स डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो इसमें विल से दैट ए बी इज गेटिंग ब्रोकन डाउन in A plus B, है ना। तो usually you are providing heat to break it down, ठीक है। अब ये जो ब्रेकिंग डाउन है ये खाली हीट सर से, एरो के ऊपर आपने ट्रायंगल क्यों बनाया? बेसिकली आई एम प्रोवाइडिंग हीट, है ना। यहाँ पर हीट का भी नहीं है, यहाँ पर ट्राइंगल की जगह पर you can break down in 3 different forms. So decomposition reaction can be broken down as thermal decomposition. थर्मल डिकम्पोजिशन में आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं टू ब्रेक डाउन इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स, और यू कैन यूज लाइट एंड, हाँ जी क्या बता रहे थे आप बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। जब भी दो चीजें आपस में मिलती हैं तो हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो यू कैन से दैट कॉम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मींस दे विल रिलीज एनर्जी एंड एंडोथर्मिक क्या होते हैं? एंडोथर्मिक होता है बेटा विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट। वो फिर वो आसपास क्या सेटल डाउन हो जाते हैं? सेटल डाउन मतलब तो मतलब कि वो तो गैस रिलीज करते हैं, तो जो एंडोथर्मिक होते हैं वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके क्या नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं? हाँ, एंडोथर्मिक जो है बेटा वो आसपास से एनर्जी जब एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं तो बेसिकली कहने का मतलब है कि उनका टेम्परेचर जो है वो फॉल डाउन हो जाता है एंड दे आर एब्जॉर्बिंग थिंग्स फ्रॉम द सराउंडिंग। तो बाकी जो सराउंडिंग है उनका भी टेम्परेचर जो है वो फॉल हो जाता है क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। आप समझे, मतलब इट्स समथिंग लाइक, अगर आप जस्ट अ सेकेंड, आप एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक में कंफ्यूज हो रहे हैं? यस सर। ओके तो बेटा एक्सोथर्मिक में heat energy is released, heat is released। तो जो आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज वार्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन की बात करेंगे, शुरू में आप थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं 100 जूल, लेट्स से आपने जब मैच स्टिक से बर्न किया कोल को, दैट एनर्जी यू आर प्रोवाइडिंग। क्या उसके बाद आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं, उसके बाद क्या हो रहा है, वो CO2 बनकर then it is giving out 400 joule, let's say, है ना। I'm just taking this figure। ओवरऑल देखेंगे तो एनर्जी इज रिलीज्ड, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। और एंडोथर्मिक में क्या होगा? एंडोथर्मिक जहां पर जो है हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट अगर आसपास से एब्जॉर्ब होगी तो प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है, प्रोडक्ट इज कोल्ड और कूल, ठीक है। क्लियर है बेटा? आई थिंक मैंने एक एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको ग्रुप पर पोस्ट की थी, ठीक है। दैट्स बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो उसमें वो उसको बीकर को जो है कीप्स इट ऑन द वाटर एंड देन द वाटर आल्सो फ्रीजेस, दैट मींस इट एब्जॉर्ब्स द टेम्परेचर फ्रॉम द सराउंडिंग। आर्यन क्लियर है बेटा?
यस सर। तो डीकम्पोज मतलब आपको ब्रेक करना है, ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और ये एनर्जी आप कहाँ से देंगे भाई? या तो आप जो है एनर्जी यू विल गिव इट इन द फॉर्म ऑफ थर्मल, दैट इज डायरेक्ट हीट, और इन फॉर्म ऑफ लाइट, और इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक रिएक्शन तो हमने की थी जहां पर हमने कुछ वाइट पाउडर फॉर्म को जो है हीट किया था, एंड देन ऑरेंज फ्यूम्स जो है वो बाहर बन के आई थी। किसी को याद है रिएक्शन? ऑरेंज फ्यूम्स वाली रिएक्शन नहीं याद है तो देखो, है ना, आपको वो करनी पड़ेगी, कुछ ही गिनी वो चुनी ऑरेंज फ्यूम्स में थर्मल एनर्जी निकलती है। थर्मल एनर्जी निकल नहीं रही है, हमने एनर्जी प्रोवाइड की थी ना। ओके ओके ओके। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ली थी हमने। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने यहाँ पर वाइट पाउडर रखा था, ठीक है, किसका था? लेड नाइट्रेट का। उसके बाद जो है हमने इसको हीट अप किया। हीट अप करने लेड के ऑक्साइड बाद बन जाता है। हाँ, यहाँ से जो है आपका ऑरेंज कलर की फ्यूम्स बाहर निकली थी, है ना, प्लस ऑक्सीजन बाहर निकला था। मैंने आपको ग्रुप में रिकॉर्डिंग भी भेजी है, तो रिकॉर्डिंग्स भी आप चेक कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग नहीं, एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो है, छोटी छोटी वीडियोस हैं, तो दैट्स वेरी हेल्पफुल। तो सबसे पहले हम थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, आप किसी भी चीज को हीट करके डिकम्पोज कर रहे हैं, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आपने कॉपर कार्बोनेट को लिया बेटा, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट को आपने हीट कर दिया, तो आपके पास आया कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज थर्मली डिकम्पोज्ड, ठीक है। ऐसे ही लाइमस्टोन का था ना, लाइमस्टोन का क्या फॉर्मूला है हमारा? CaCO3, CaCO3। आपने उसको हीट किया था, हीट करने के बाद आपके पास क्या आया था? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO3। कार्बन डाइऑक्साइड। ये CaO को हमने क्या बोला था? CaO का क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइन। याद आया कुछ? इस क्विक लाइन में हमने फिर पानी डाला था, यस सर। तो पानी डाल के क्या बना था ये? सर स्लेक लाइन। स्लेक लाइन। H2O डाला हमने, तो ये बना हमारे पास CaOH होल ट्वाइस। इसको हमने बोला स्लेक लाइन, स्लेक लाइन, ठीक है। फिर इस स्लेक लाइन को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के उसमें हमने इसको एक्सपोज किया, कार्बन कार्बोनेट प्लस CO2। याद है CO2 का एक्सपेरिमेंट जहाँ पर हमें CO2 चेक करना है इज प्रेजेंट और नॉट, तो वी आर डूइंग दैट लाइम वाटर टेस्ट। तो दिस इज सेम लाइम वाटर, है ना, दिस इज व्हाट लाइम वाटर इज देयर। सर और लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो यही आएगा। मार्बल लाइमस्टोन इज सेम थिंग, दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। उसको आप हीट करेंगे तो क्विकलाइन प्लस CO2 इज व्हाट यू विल गेट। ओके, तो हम लेड नाइट्रेट वाला कर रहे थे। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, इसको आपने क्या किया? आपने हीट अप किया, तो आपके पास क्या आया? लेड ऑक्साइड आया प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आया प्लस ऑक्सीजन आया, ठीक है। सर हीट अप करने से क्या ऑक्सीजन का एक्सपोनेंशियल का ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है? हीट अप करने से बेटा बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, तो इट्स फॉर्मिंग इनटू सिंपलर कंपाउंड। सर हाँ जी, सर बैलेंसिंग चाहिए। बैलेंसिंग, यही हमने बैलेंसिंग पहले भी की थी। उसके बाद हमने क्विज जब मैंने डाली थी, क्विज का क्वेश्चन था, उसमें भी हमने बैलेंसिंग की थी। और ये इक्वेशन अभी मेरे ख्याल से आई एम राइटिंग डाउन 4th टाइम। सो व्हाट आई एम सेइंग इज प्लीज, है ना, कुछ इक्वेशंस हैं आप बोलेंगे तो मैं आपको लिस्ट भेज देता हूँ, उसको बाय हार्ट करें। आप बाय हार्ट नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं डालेंगे, तो फिर फायदा नहीं है ना। तो पहले इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए याद है हमने क्या बात की थी यहाँ पर, कि भाई यहाँ पर जो है आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 5, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की बात नहीं बन रही है। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है हमारे पास, ठीक है ना, NO2 नाइट्रोजन इज 2, तो पहले तो यहाँ पर इसको 2 बना लेते हैं, ठीक है।
फिर लेकिन ऑक्सीजन की हमारे पास बात नहीं बन रही है, तो ऑक्सीजन को पहले इवन नंबर्स में हमें लाना है। देखो मेन बात क्या है, अगर यहाँ देखेंगे ये ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है हमें, मतलब राइट साइड में आपके पास ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, दिस इज मल्टीपल ऑफ 2, दिस इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड दिस इज मल्टीपल ऑफ 1, ऑड हो गई ना ऑक्सीजन। और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 है, मतलब यहाँ 2 करेंगे तो ऑक्सीजन 2 इंटू 6 हो जाएगी, यहाँ 3 करेंगे तो ऑक्सीजन 3 इंटू 6 हो जाएगी। तो सबसे पहले ऑक्सीजन आपको क्या करनी पड़ेगी, इवन आउट करनी पड़ेगी। तो राइट साइड में इवन करने के लिए ये पक्का है कि यहाँ पर आपका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। अब ऑक्सीजन जो है दोनों साइड इवन इवन है ना, सेम सेम है और इवन इवन उसमें है। अगर यहाँ पर हमारे पास लेड जो है वो 2 है, तो यहाँ पर भी इसको 2 करें। अब यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन कितनी है 4, तो यहाँ पर नाइट्रोजन को 4 कर दें। अब ऑक्सीजन चेक करें, जितनी भी ऑक्सीजन कम या ज्यादा होगी सर हो गई तो आप बैलेंस। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी, ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 12 आ गई है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 2 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 12 है। सर तो पहले हम वो एलिमेंट करें जो जैसे कि वहाँ पे पहले लेड और तो हम पहले लेड को कर दें, उसके बाद नाइट्रोजन पे जाए, फिर ऑक्सीजन अपने आप हो जाए। हाँ, सबसे पहले हमने लेड से 2 को मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि ऑक्सीजन दोनों साइड इवन नंबर हो जाए, है ना। हमने जो सबसे पहले डिकोड किया वो ये कि यहाँ पर दिस विल बी इन इवन नंबर, है ना, ये इवन नंबर की फॉर्म में होगा। तो हमने 2 लेकर स्टार्ट किया, 2 से नहीं बैलेंसिंग बनती, फिर हम 4 ले लेते, फिर 6 ले लेते, ठीक है। बट बैलेंसिंग की एक अलग से क्लास होगी एंड आई विल गिव यू क्वेश्चंस टू बैलेंस इट आउट। ओके सर। ठीक है जी, थर्मल डिकम्पोजिशन क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, सर एक बार वो यस सर देख लिया, थैंक यू। ओके। डन डन। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर यस B is photo decomposition। फोटो डिकम्पोजिशन क्या है कि ये लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी आपकी। तो लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन अगर आपको याद हो तो हमने सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना, ये आपका वाइट इन कलर होता है, कलर चेंज वाली रिएक्शन में हमने किया था, ये वाइट इन कलर होता है। और फोटोन लाइट एनर्जी सफिशिएंट टू ब्रेक इट डाउन, तो ये आपका गैस की फॉर्म में ये दिस विल कम आउट एंड व्हाट इज लेफ्ट हियर इज सिल्वर। बैलेंसिंग करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड दिस इज डार्क ग्रे। सर हाँ जी, सर इसको फोटोलिथिक बोलते हैं ना शायद। क्या चीज बेटा? सर फोटो डिकम्पोजिशन को हाँ, फोटोलिथिक। इसको फोटोलाइसिस भी बोलते हैं, फोटोलाइसिस, ठीक है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट से जो ब्रेक डाउन हो रहा है दैट इज फोटोलाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये जो रिएक्शंस हैं दिस इज, आप अगर पहले कैमरा देखेंगे, अब तो डिजिटल कैमरा आ गए हैं बेटा, पहले रोल वाले कैमरास आते थे, तो जो रोल है उसके ऊपर जो है सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड की लेयर चढ़ी होती थी। And yeah, I'm audible to everyone? यस सर। यस सर। 1 second.
स्क्रीन विजिबल है आपको? नो सर। ओके ठीक है जी। सो दिस इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, बट फोटोग्राफी में नॉट डिजिटल वन है ना, जो रील वाली हमारी फोटोग्राफी होती थी तो उसमें दिस कोटिंग वाज यूज्ड। अदरवाइज कॉमन Sir- रिएक्शन इज, हाँ जी बेटा, सर ये 2 AgBr क्या है? दिस इज सिल्वर ब्रोमाइड। ओके Ag is silver ना, सिल्वर क्रोम सिल्वर क्लोराइड था, सेम एज में सिल्वर ब्रोमाइड इज हियर, राइट? सर लाइट का सिंबल नहीं होता कुछ? नहीं, कोई सिंबल नहीं होता। सर लाइट मतलब उसको हम लाइट पे एक्सपोज कर रहे हैं, सनलाइट पे लाइट में एक्सपोज कर रहे हैं। आपको याद है पहले कैमरास कैसे होते थे? यस एक बंदा कैमरे के साथ होता था, दूसरा ब्राइट लाइट के साथ होता था, है ना? सर। तो ब्राइट लाइट में, खूब सारी लाइट में फिर क्या होगा कि जिस चीज के ऊपर लाइट पड़ रही है उतना एरिया डार्क हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो है क्लोरीन जो है वो इवेपोरेट हो गया है और सिर्फ सिल्वर रह गया है। बाकी सर एरिया तभी जहाँ थोड़ी पर, डार्क ग्रे फोटो आती है। हाँ जी, वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आती है ना, इनिशियल फोटो जो होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है। ओके सर। और यही रिएक्शन जो है आपका जो है, अगर आप देखेंगे इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब सर लाइट तो ये प्रोसेस दोनों करेंगे, यूज होते हैं? हाँ जी, दोनों यूज होते हैं। सिल्वर क्रोमाइड मेनली, इट्स सिल्वर ब्रोमाइड विच इज यूज, बट सिल्वर क्लोराइड ऑल्सो इज यूज तो ये फोटोसिंथेसिस। उसमें ही होता होगा, हाँ जी, एयर में। क्या कह रहे हैं? सर आपने जो फोटो खींचा का एग्जांपल दिया उसके अंदर फिर ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये फिर ये लोग लाइट के अंदर होता है फिर एयर में प्रेजेंट होता है? नहीं, ये रील के ऊपर प्रेजेंट होता है। पहले एक रील आती थी बेटा ना, अच्छा, अब वो मैं देखा नहीं ना कैमरे। कैमरे में एक रोल आता था, ठीक है, जो नॉर्मल कैमरा होता था उसमें रोल आता था, रोल के अंदर एक रील होती थी, ठीक है। अगर आपने कभी देखा हो ऐसे करके रील जो है, देखिए कभी किसी ने रील, ऐसी रील होती थी, Yes, sir. रील में यस नेगेटिव सर। में Yes, sir. फोटोग्राफ होती थी, है ना? तो यहाँ पर इट इज लाइक कि कैमरे के अंदर जो है, दिस पोर्शन इज देयर इन फ्रंट ऑफ द शटर एंड देन सडनली लॉट ऑफ लाइट यूज्ड टू बी गिवन आउट, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती, मतलब लाइट जो है, आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्किंग, बट उस लाइट में जहाँ जहाँ पर लाइट पास हो गई तो दैट एरिया विल टर्न आउट टू बी ब्लैक, रेस्ट एरिया विल बी रिमेनिंग वाइट, है ना? सो इट्स यूज्ड टू टेक द इमेज और फोटो ओके ऑफ सर। थिंग। तो इस रील के ऊपर जो है ये लेयर लगी होती है, सिल्वर ब्रोमाइड की लेयर, थिन लेयर। नाउ अगर ये रील आप जो है बेटा सनलाइट में ओपन अप कर देंगे तो सारी फोटो खराब हो जाएंगी। तो ये रील जो है जब भी इसको डेवलप करते हैं तो डार्क रूम में करते हैं, क्योंकि कहीं पे भी रील पे, कहीं जहां जहां पर लाइट पड़ेगी वहां वहां पर इमेज जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड की वो रिएक्शन जो है दैट विल टेक प्लेस। ठीक है, लाइट का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है सनलाइट, बट सनलाइट इज अ वेरी पावरफुल लाइट, तो वहां पर जो है रिएक्शन ज्यादा फास्ट होंगी। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस में भी आपका डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन करके होता है, ठीक है। दो रिएक्शन, दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो जो लाइट रिएक्शन होता है, डीप में नहीं जाएंगे, बट उसमें जो है आपका जो वाटर है दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल एज अ कैटलिस्ट, इट ब्रेक्स इट डाउन इनटू आयंस, तो वो H+ आयंस में और ऑक्सीजन गैस में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। फिर ये सिर्फ 2H2O को करता है? 2H2 मतलब ये रिएक्शन बता रहे हैं ना हम, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको वो ऐसे ब्रेक डाउन करता है। फोटोसिंथेसिस में बेटा 2 स्टेप में रिएक्शन होती है ना? जो सन है, ठीक है, सन से जो लाइट आ रही है एंड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो आपका जो वाटर है दैट ब्रेक्स डाउन,
है ना, it will break down into 4H plus ions plus O2. तो ये तो ऑक्सीजन तो वो डे टाइम में दे ही रहा है ऑलरेडी ना, ऑक्सीजन इज गेटिंग रिलीज्ड। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, यहाँ पर अभी तक ग्लूकोज बना नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड नहीं हुई है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट जो काम होता है वो क्लोरोफिल का काम होता है, और सिर्फ इतना होता है कि भाई तुम जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करो H प्लस एंड O2 में, एंड ऑक्सीजन शुड गेट रिलीज, है ना। और H प्लस जो आयंस है तो दैट एनर्जी इज गेटिंग ट्रैप्ड, वो एनर्जी जो है दैट इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट रिएक्शन जो है आई एम टेकिंग इट इन एज एन एग्जांपल ऑफ फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। सर तो ये सनलाइट के कारण ब्रेक होता है? सनलाइट के कारण नहीं है, ये लाइट एंड क्लोरोफिल। जो इंडोर प्लांट होते हैं वो भी तो ये बनाते हैं। इंडोर प्लांट क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। कहते हैं ना इंडोर प्लांट ऑक्सीजन बनाते हैं, तो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड दिस। सर तो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ये तो ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाता है वापस सोनाटा से, तो फिर जो है हाइड्रोजन आयंस बचते हैं, ये कहाँ यूज होते हैं? बेटा ये हाइड्रोजन आयंस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिएक्शन है वो डार्क रिएक्शन बोलते हैं, जब आपका जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो दैट विल डिस्कस जब हम लाइफ प्रोसेस करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और ये चीज ध्यान रखें, प्लांट्स डोंट नीड सनलाइट, है ना, प्लांट्स नीड लाइट। सन इज द फ्री सोर्स ऑफ द लाइट, ठीक है, दैट इज द फैक्ट, है ना। आपने ग्रीन हाउस सुना है? अगर आप नॉर्वेजियन में नॉर्वे में जाएंगे तो नॉर्वे में बेटा देयर आर प्लेसेस जहां पर जो है 4 मंथ्स 5 मंथ्स तक सन जो है वो राइज ही नहीं होता है, राइज होता है तो 1 और 2 आवर के लिए होता है। बट दे ऑल्सो डू फार्मिंग। वो फार्मिंग कैसे करते हैं, दे हैव गॉट ग्लास हाउसेज देयर, तो जितनी हीट एनर्जी बाहर से आती है वो यहाँ पर अंदर ट्रैप हो जाती है। प्लस दे हैव गॉट लाइट्स इज देयर, है ना, पूरे उसमें जो है लाइट रहती है इनके फार्म, एनक्लोज्ड फार्म है, उसमें लाइट विल बी देयर, पावरफुल लाइट्स आर देयर। वो लाइट्स वो ऑन करते हैं एंड देन सन मेक्स एनर्जी फ्रॉम दैट लाइट। अगर आपके घर में इंडोर प्लांट्स हैं तो इंडोर प्लांट्स यू शुड कीप अंडरनीथ सम सोर्स ऑफ लाइट, जहां पर आपके घर में जो बल्ब वगैरह हैं, वाइट बल्ब वगैरह हैं, तो उसके पास रखें सो दैट दे कैन मेक फूड। इंडोर प्लांट्स को आप बाहर सन में रखेंगे तो दैट सनलाइट इज टू पावरफुल फॉर देम, दे विल बर्न इन 3-4 days, वो जल जाएंगे एक्चुअली में, ठीक है। उनको इतनी ज्यादा पावरफुल लाइट नहीं चाहिए, तो यू आर कीपिंग देम इनसाइड। बट अंदर में अगर आपने एक कोने में रख दिया जहाँ कोई लाइट ही नहीं है, या फिर आप 4 days के लिए आप बाहर चले गए हैं विदाउट, then light is off for 4 days, so plant will not do any photosynthesis for those 4 days. Done? So for 3 days तो उसका जो स्टार्च है वो तो पहले रहेगा सर? हाँ, that is sufficient for its survival. मैंने कब कहा कि plant मर जाएगा? I am just saying it will not do any photosynthesis. So for photosynthesis, plants need light. Only thing is that light is available in ample quantity through sunlight. आगे करें इसमें? Yes sir. तो हमारा कौन सा रह गया बेटा यहाँ पर? अब इलेक्ट्रोलाइसिस इज लेफ्ट, है ना, दैट इज सी। डीकंपोजिशन रिएक्शन में सी पार्ट वी आर टेकिंग, दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इज डीकंपोजिंग यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करके जो है डीकंपोज कर रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस आपने क्लास 8th में किया होगा, ठीक है। तो Yes sir. आपने क्या किया, आपने एक बीकर लिया बेटा, और इसमें आपने वाटर लिया, और जब आप इसके अंदर सॉल्ट मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट विल फॉर्म आयंस। एग्री कर रहे हैं? Yes sir. Sir NaCl फॉर्म होगा सर? तो यहाँ पर NaCl कॉमन सॉल्ट मिला रहे हैं, तो Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस, प्लस वाटर भी थोड़ा आयोनिक फॉर्म में मिलेगा आपको, H प्लस एंड OH माइनस,
ये सारे आयंस यहाँ पर घूम रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स डाले हैं एंड एंड कैथोड। हाँ जी, आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दिया। चेक करने क्लियर है यहाँ तक? यस Yes, sir. तो अब यहाँ पे सर, क्या होगा, आपका ये जो कैथोड है, ठीक है, ये नेगेटिव है टर्मिनल, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल कम हियर, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो कैथोड के पास, दिस इज योर कैथोड इज देयर, कैथोड के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। वो इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए कौन आएगा उसके पास, Na+ आएगा और एंड H+ विल कम, ठीक है, Na+ तो एंड पानी में करंट पास कर देना। हाँ जी, पानी में जिसके अंदर थोड़ा सा नमक है उसके अंदर। ओके और यहाँ पर आपके पास आएगा OH- एंड Cl-, ठीक है। ये बहुत डिटेल में नहीं है हमारे उसमें, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल इन दिस, ठीक है। तो कैथोड में जो है आपका जो H+ है दैट विल टेक द इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर वो बबल फॉर्म में जो है इट विल गो आउट, ठीक है, H2 गैस विल फॉर्म। और यहाँ पर जो है क्लोरीन विल गिव अवे द इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन गैस विल फॉर्म, दिस इज Cl2 गैस। सर समझ नहीं आ रहा, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? सर ये गैस समझ गया जब आपने गैस बोला था। ओके, लेट मी टेल यू नाउ। अभी देखो ये कैथोड पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है कैथोड पे, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताएं, जब रिएक्टिविटी सीरीज की मैं बात करता हूं तो सोडियम सबसे ऊपर होता है, हाइड्रोजन नीचे होता है। ये Yes, sir. रिएक्टिविटी Yes, sir. सीरीज किस बारे में है कि हु विल गिव अवे द इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम बोलता है मैं बड़ा गुंडा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। जब इलेक्ट्रॉन लेने की बारी आएगी तो किसको पहले इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्लोरीन। हाइड्रोजन को पहले लेना पड़ेगा ना। सोडियम बड़ा गुंडा है देने के नाम पर, कि व्हेन इलेक्ट्रॉन देने की बारी आएगी तो सोडियम की चलेगी, पर जब इलेक्ट्रॉन लेने की बारी आई है तो सोडियम इज वेरी विलिंग टू गिव अवे इलेक्ट्रॉन, भाई वो लेने के लिए इतना रेडी नहीं है, तो हाइड्रोजन विल टेक द इलेक्ट्रॉन। तो अमंग सोडियम आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस बोथ वर अप्रोचिंग द कैथोड, हाइड्रोजन आयन विल टेक द इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन लेकर जो है दे विल फॉर्म H+H, टुगेदर इट विल फॉर्म H2, और ये H2 जो है वो बबल्स की फॉर्म में कैथोड में दे विल गेट रिलीज्ड। सर कैथोड क्या होता है? सर कैथोड क्या कैथोड होता होता है बेटा जो नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट होता है ना। एनोड होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है। तो रॉड होती है उसका नाम भी। हाँ, इलेक्ट्रोड्स हैं, these are the rods, है ना। ओके ये सर। कार्बन ग्रेफाइट की रोड्स होती हैं, या फिर नॉर्मल कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई मेटल रोड भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो सोडियम अटैच हो जाता है कैथोड पे, हाँ जी, तो सोडियम फिर कैथोड पे अटैच हो जाता है। सोडियम जो है वो कुछ नहीं कर रहा है, वो पानी के अंदर आयन की फॉर्म में है। जब तक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तब तक सोडियम कुछ नहीं करेगा, सोडियम विल कीप रोमिंग अराउंड, because every time hydrogen is going to take electron and get released as hydrogen gas, ठीक है। so basically what's happening is at cathode पर आपके जो H+ हैं वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं and they are forming H2 gas। at anode पर जो क्लोरीन आयंस हैं, 2 क्लोरीन आयंस, they are forming chlorine gas plus 2 इलेक्ट्रॉन। तो इवेंचुअली हुआ क्या, हुआ ये कि देखो एज सच इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं हुए हैं, बट पास भी हो रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने ले लिए और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दे दिए, तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्लोरीन ने कैसे लिए? क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से Cl- बन के घूम रहा था वो, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, दूसरा क्लोरीन मिला, उसके साथ शेयरिंग करके उसने Cl2 बना लिया है। क्लोरीन गैस बेटा ये होता है ना, क्लोरीन गैस, फिर तो कम हो गया ना। Cl- का मतलब है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो उसने वो इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वो क्लोरीन एटम बन गया, और 2 क्लोरीन एटम आपस में मिलके जो है उन्होंने क्लोरीन गैस बना लिया। माइनस का मतलब वो लेगा नहीं।
बेटा यहाँ पर हम वैलेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम आयोनिक फॉर्म की बात कर रहे हैं, समझें इस चीज को। सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो Na+ का मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो अब वो पॉजिटिव चार्ज है। Cl- का मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो वो नेगेटिव चार्ज है ना। दिस इज Na+ एंड Cl-, ये आयोनिक फॉर्म में घूम रहे हैं, ठीक है। ओके सर। अब ये एज अ आयन ये वेरी हैप्पी एंड स्टेबल है, बट जब इसको अगर चांस मिलेगा, जैसे सोडियम को अगर चांस मिलेगा, उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है, तो इट विल फॉर्म सोडियम एटम, वो इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम एटम बना लेगा। या फिर यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, इट विल गिव अवे दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 क्लोरीन है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, आपस में मिलके दे विल फॉर्म क्लोरीन गैस, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में नहीं देखते हैं, बट आप इसको समझिए कि हमने इलेक्ट्रोलाइसिस से जो है वी हैव डीकम्पोज, वी हैव ब्रोकन डाउन जो NaCl है, ठीक है, तो वो डीकम्पोज हो गया हमारा। जो NaCl का सॉल्यूशन है ना, दैट हैज गॉट डीकम्पोज्ड एंड इट्स फॉर्मिंग NaOH। जो हमारा रह जाएगा, ठीक है, लेफ्ट जो हमारे पास बच गया, लेफ्ट इज Na+ and OH-, which gives me NaOH, which is your caustic soda। बट ये हमारा डीकम्पोजिशन का एग्जांपल नहीं हुआ भाई। इलेक्ट्रोलाइसिस में डीकम्पोजिशन का आपको एग्जांपल लेना है तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करें। तो वाटर की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसमें NaCl भी तो ऐड हो। नहीं इसमें NaCl ऐड नहीं कर रहे हम, तो दिस इज H2+ O2 है ना। सो इसको 2 टाइम्स कर लें तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जनरेट्स हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना। सर हाँ जी, सर हमारे पास ऑक्सीजन अभी कम है तो हम वाटर को ऐसे नहीं कर सकते। तो हम सर ऐसे नहीं बोलते कि धरती पॉल्यूट हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रहा है तो। लेकिन किसने कहा कि ऑक्सीजन, मतलब तो आप कह रहे हैं कि हम ऐसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। यस सर। ओके, तो बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब ना आप पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी अगर आप यूज करेंगे तो एक साल में जो है वो 0.1% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। बट वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आप कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो अर्थ पे पोल्यूशन ज्यादा है, तो पोल्यूशन किस फॉर्म में बोल रहे हैं हम पोल्यूशन ज्यादा है। 2 चीजें हैं पोल्यूशन से रिलेटेड, अर्थ के पोल्यूशन से रिलेटेड। पहला है ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज हो रही हैं, जिसमें मेजर है CO2 एंड CH4। ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनकी वजह से जो है आपका जो हीट एनर्जी है वो वापस अर्थ पे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो उस वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होंगी तो अर्थ पे जो है टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस होगा नाइट टाइम पर। ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, जो सन की हीट एनर्जी है अर्थ से रिफ्लेक्ट हो गई और फिर ये ग्रीन हाउस गैसेज उसको वापस अर्थ पे रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं। जो रेडिएशंस हैं वो अर्थ है ना, सैंड हॉट हो गया, उसने रेडिएशन दी, वो रेडिएशन ग्रीन हाउस गैस रिफ्लेक्ट बैक कर रही हैं। अब ये ग्रीन हाउस गैसेज क्योंकि इंक्रीज होती जा रही हैं, तो उस वजह से व्हाट्स हैपनिंग इज अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री से इंक्रीज होकर 16 डिग्री हो गया है। इन 30-40 ईयर्स इट विल बिकम 18 डिग्री। तो उससे जो आपका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी बिगड़ रहा है, अंटार्कटिका की आइस मेल्ट हो रही है, तो ये एक पोल्यूशन है। दूसरा पोल्यूशन जो है वो आपका NO2 है, SO2 है, SO3 है। ये जो है जब आप रेन होती है तो रेन वाटर एंड इट फॉर्म्स एसिड, एसिड रेन बना देते हैं, ठीक है। ये पोल्यूशन है। पोल्यूशन ये रिलीज हो कार्बन रहा है। मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपके आरबीसी में जाते हैं तो आरबीसी के साथ अटैच हो जाते हैं,
एंड देन इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ योर ब्लड जो है वो ऑक्सीजन पूरे अच्छे से कैरी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बट पॉल्यूशन डज नॉट मीन ऑक्सीजन इज रिड्यूसिंग, नो। ऑक्सीजन 20.8% जो पहले थी आज से 200 साल पहले, वो उतनी ही आज भी है। पॉल्यूशन में दिस क्वांटिटीज आर इंक्रीजिंग। आगे करें भाई। Yes, sir. Okay, third one is displacement reaction. Displacement reaction is same as single displacement reaction. A जो है वो B और C के साथ BC के साथ रिएक्ट कर रहा है and it's forming AC plus B. Here you'll say A is more reactive than B. ठीक है, this is displacement reaction. तो और ये डिस्प्लेसमेंट में तो वही रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट होता होगा ना? बस 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 वो रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो आपको बाय हार्ट करनी पड़ेगी, नो अदर ऑप्शन। ठीक है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, CuSO4 है ना, कॉपर सल्फेट। इसको अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू इन कलर होता है, ठीक है। और कॉपर सल्फेट आप अमेजोन से ऑर्डर भी कर सकते हैं। और ब्लू कॉपर सल्फेट में अगर आप कोई आयरन नील डाल देंगे या जिंक का पीस डाल देंगे तो आयरन एंड जिंक विल डिस्प्लेस दिस कॉपर सल्फेट, है ना। आपने आयरन नील डाला तो थोड़ी देर में क्या होगा बेटा, ये जो कॉपर है ये आपका आयरन नील के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ब्लू सॉल्यूशन था, दिस विल टर्न इनटू लाइट ग्रीन, रेड, लाइट ग्रीनिश ब्राउन बोल सकते हैं ना। सर ZnSO4 हो जाएगा। नहीं, आयरन नील डाला है तो FeSO4। सॉरी, FeSO4। आप यहाँ पर जिंक भी डाल सकते हैं, तो CuSO4 प्लस जिंक। जिंक कहाँ से मिलेगा, अगर आप बैटरी ले लें, कोई पुरानी बैटरी ले लें, तो पुरानी बैटरी की जो बाहर की जो कवरिंग है दैट इज जिंक, ठीक है। तो बैटरी को आप प्लास से प्लायर से खोलें, उसमें जस्ट टेक आउट द आउटर शेल दैट्स एक्टिंग एज अ जिंक, वो प्लेट आप डालेंगे तो व्हाट यू आर गेटिंग इज ZnSO4 प्लस कॉपर। नाउ थिंग इज, आपने जो CuSO4 है ये रिएक्शन आपकी गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि CuSO4 आर कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स की बात हो रही है यहाँ पर। अगर कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ सिंपल मतलब है ना, आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दे रहे हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स और जिंक को आप साथ में रखेंगे तो उनके अंदर कुछ भी रिएक्शन नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आप कॉपर सल्फेट को किस में करेंगे, पानी में मिक्स करेंगे आप, तो दिस इज एक्वस, ठीक है। ये एक्वस नहीं लिखा तो रिएक्शन गलत है। जिंक डालेंगे तो जिंक सॉलिड है, और जब ये कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया है तो अब कॉपर सॉलिड हो गया है और जिंक So, वो सल्फेट aqueous। एक्वस बन गया है। सर तो क्रिस्टल्स के पानी में जाके घुल जाते हैं, क्या चीज, क्रिस्टल्स पानी में जाके घुल जाते हैं। क्रिस्टल्स पानी में जाकर घुल जाते हैं। यहाँ पर घुलने का मतलब क्या है वो समझें। जब मैं बात करूंगा, अगर मान लो शुगर की, है ना, C6H12O6 ग्लूकोज अगर मैं लूं या सुक्रोज ले लूं, तो ये जब पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा कि ये जो कंपाउंड्स हैं, ये पहले कंपाउंड्स हैं टुगेदर ऐसे करके क्रिस्टल से पानी में डालेंगे तो ये ऐसे अलग अलग हो जाएंगे। बट ये अभी भी, ओके सर। आर्यन यू आर डिस्टर्बिंग क्लास अ लॉट, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कम बोलेंगे, एंड स्पेशली व्हेन टीचर इज सेइंग समथिंग देन आई डोंट नीड एक्नॉलेजमेंट ऑफ थैंक यू और ओके सर। नाउ आई वाज सेइंग समथिंग, है ना, इन बिटवीन यू आर जस्ट सेइंग ओके सर, देन इट्स डिस्टर्बिंग द क्लास बेटा, है ना। थोड़ा सा केयरफुल रहें, ओके। सो जब आप C6H6O6 की बात कर रहे हैं तो बेटा ये एज सच इंडिविजुअली अभी भी वही कंपाउंड है C6H12O6। बट जब आप यहाँ पर पानी में नमक डाल देते हैं, अब नमक भी क्रिस्टल फॉर्म में था ना, ऐसे करके क्रिस्टल फॉर्म में था नमक भी, तो ऐसा नहीं है कि नमक ऐसे करके आपका शुगर की तरह अलग अलग हो गए हैं, नहीं। नमक में ये वाले पार्ट भी ब्रेक हो जाते हैं, तो पानी के अंदर आपको मिलेगा Na+ एंड Cl-। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। सेम वे जब आप लिख रहे हैं CuSO4 इन एक्वस फॉर्म,
तो कोई भी आयन को अगर आपने लिखा है एक्वस फॉर्म में, इसका मतलब है वाटर के अंदर जाकर दिस इज Cu2 plus SO4 2 minus एंड दिस इज Zn, और जो आपको मिल रहा है वो है Zn2 plus plus SO4 2 minus plus Cu। तो कल हमने बात की थी, किसकी बात की थी हमने? नेट आयोनिक रिएक्शन, इन सब की बात की थी। तो यहाँ पर अगर नेट आयोनिक रिएक्शन देखेंगे तो क्या हो रहा है, बस ये हो रहा है Cu2 plus plus Zn is giving me Zn2 plus plus Cu, सिर्फ इतना सा काम हो रहा है। SO4 2 माइनस जो है पानी में पहले भी था और अभी भी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। सर हाँ जी, सर एक्वस और लिक्विड में कुछ डिफरेंस है? हाँ जी, जब मैं बात कर रहा हूँ ब्रोमीन लिक्विड, ठीक है, ब्रोमीन अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो गैस बन जाएगी, ठीक है। तो ब्रोमीन लिक्विड का क्या मतलब है कि ब्रोमीन इन लिक्विड स्टेट, दैट इज व्हाट इज लिक्विड इज देयर, ठीक है। और जब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ CuSO4 एक्वस, इसका मतलब है CuSO4 के आपने क्रिस्टल्स खरीदे और उन क्रिस्टल्स को आपने जो है पानी में डाला और फिर चम्मच से उनको मिला दिया। समझ में आया आपको बेटा? सर यानी डाइल्यूटेड। पानी के अंदर मिला दिया आपने एक्वस, ठीक है। अगर आपने सॉल्ट लिया NaCl, कॉमन सॉल्ट रसोई से लेकर आए हैं आप, दिस इज सॉलिड, कॉमन सॉल्ट को आपने पानी में मिला दिया तो NaCl एक्वस, और इस कॉमन सॉल्ट को आपने 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट अप कर दिया, ठीक है, तो वो मेल्ट हो जाएगा ना, तो वो NaCl इन लिक्विड फॉर्म। अंडरस्टूड? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर वो जो ऊपर आपने नेट आयोनिक इक्वेशन लिखी थी सर, इसमें अगर हम Cu2 प्लस Zn बोल रहे हैं और उसको उल्टा लिख रहे हो उस ऑपोजिट साइड पे, तो उसमें हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन में कुछ हुआ है? फिर से बोलो। Cu2 प्लस, सर जैसे हम बोलते हैं कि अगर हमने किसी चीज को किसी चीज में ऐड करा और अगर उसमें हमने उसको ऑपोजिट करके दूसरी तरफ लिख दिया तो इट्स द सेम थिंग, तो हमें पता कैसे चलेगा कि अगर ऐसी इक्वेशन आई तो इसमें कोई रिएक्शन भी हुआ है? ओके, अगर आप देखेंगे रिएक्शन कब हो रही है कि यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स कम थे तो Zn ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन Cu को दे दिए हैं, ठीक है ना, सॉरी हाँ, Zn ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन Cu को दे दिए हैं, तो नाउ Zn के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, Cu के पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है, तो रिएक्शन हुई है। ऐसा नहीं है ये उल्टा पुल्टा करके लिख दिया बस मैंने बेटा, आप समझे, दिस इज Cu प्लस Zn2 प्लस है ये, ठीक है। और रिएक्शन मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं हो रहा है केमिकल रिएक्शन में। आपने अगर लेट्स से मैग्नीशियम को बर्न भी किया है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, वो बन तो गया राख, बट हुआ सिर्फ इतना कि मैग्नीशियम जो है उसके इलेक्ट्रॉन जो है चले गए ऑक्सीजन के पास, सिर्फ इतना हुआ बस। अदरवाइज मैग्नीशियम अभी भी मैग्नीशियम है, ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, नहीं, दैट इज स्टिल देयर, ठीक है। ओनली एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट टेक प्लेस, और खाली एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम डिनोट करते हुए रिएक्शन लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नेट आयोनिक रिएक्शन। अब समझ में आया आपको? यस सर। हाँ जी, एनी डाउट स्टिल आस्क? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो सारी की सारी रिएक्शन जो है रिएक्शन गाइडेड बाय रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है।
So you can write this as displacement reaction is guided by reactivity series. आपको याद है एक रिएक्शन मैंने करवाई थी, थर्माइट रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक, मैंने वीडियो भी भेजी है ना ग्रुप पर, चेक कर रहे हैं आप लोग या नहीं कर रहे हैं वीडियो? देखी थी ना। देखो आप देखोगे तो चीजें थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से और जल्दी बाय हार्ट होंगी, है ना, थोड़ा कनेक्शन बन जाएगा। जो हमारा माइंड है वो विजुअल चीजों को ज्यादा टाइम तक रिटेन करता है, ठीक है। तो हर वीडियो जो है जस्ट चेकआउट, आई स्क्रॉल डाउन द वीडियोस, जो मुझे वीडियो छोटी लगती हैं और इन्फॉर्मेटिव है ना, दैट आई शेयर, तो प्लीज थोड़ा वॉच करें और ट्राई टू रिटेन। थर्माइट रिएक्शन में हम क्या कर रहे होते हैं, हम रस्ट लेते हैं, आयरन रस्ट, उसके अंदर एल्यूमिनियम पाउडर को मिक्स करते हैं, है ना, एंड व्हाट वी गेट इज लॉट ऑफ हीट एनर्जी। तो जो रस्ट का फॉर्मूला है हमारा दैट इज Fe2O3.XH2O, तो उसको हम रहने देते हैं अभी, प्लस एल्यूमिनियम। रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। तो आयरन को जो है वो एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर आयरन आ जाएगा, साथ में जो है बहुत सारी हीट एनर्जी आ रही है। दिस टुगेदर हीट एनर्जी एंड आयरन विल गिव मी molten iron, and this is an example of displacement reaction. Aluminium is displacing iron, simple. ठीक है जी सर। सर Fe2O3 XH2O में जो X की वैल्यू होती है वो जनरली क्या होती है? बेटा फिक्स नहीं है ना, तो दैट X कैन बी एनीथिंग बिटवीन 2 to 20, कुछ भी हो सकता है वो X। ओके सर। अगर आप रस्ट को कभी देखेंगे, अगर वो रस्ट जो है देखो सन के अंडर है कॉन्टिन्यूसली, तो वो X की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और रस्ट जो है अगर आप एक लेट्स से शिप पे अगर रस्ट की बात करेंगे तो X की वैल्यू जो है वो 20 तक जा सकती है, ठीक है। यू कैन फील दैट, मतलब वेट तो पता नहीं चलेगा बट यू कैन फील कि हाँ इसमें जो है वाटर क्वांटिटी इज देयर। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है भाई हमारी? डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हमने सिर्फ दो मेजर रिएक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए, जो हमने डिस्कस की थी। एक में अगर आपको याद हो तो वाइट प्रेसिपिटेट बना था, दूसरे में येलो प्रेसिपिटेट बना था, याद है थोड़ा थोड़ा? यस सर। तो बताएं भाई पहली रिएक्शन कौन सी थी? सर जिसमें येलो प्रेसिपिटेट बना था वो आई गेस लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की थी। हाँ जी, वेरी गुड। सो यू हैव गॉट lead nitrate plus potassium iodide, it gives me PbI2 plus 2KNO3 KNO3, ठीक है। ये जो lead iodide है दिस इज येलो इन कलर। ये रिएक्शन गलत है, क्या गलती की है हमने? बैलेंस नहीं है। सही है। पहला चीज बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नाइट्रेट 2 टाइम्स है, यहाँ पर 1 है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। आप यहाँ पर इसको 2 से कर दें, आई थिंक अब ये बैलेंस हो गई है। यस सर। एक और मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है? क्वेश्चन लिखा है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। सर आपने PbNO3 होल ट्वाइस मतलब लेड नाइट्रेट के बाद क्वेश्चन लिखा है और पोटेशियम आयोडाइड और लेड आयोडाइड के बाद भी क्वेश्चन लिखा है। हाँ जी, एक्वस जो है वो मस्ट है, अगर आप एक्वस नहीं लिखेंगे तो ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन एक्वस फॉर्म, सिर्फ ये एक्वस फॉर्म में ही टेक प्लेस करती है बेटा।
ये स्टेट लिखना ध्यान रखना है ना। और लेकिन ऐसा क्यों होता है कि aqueous फॉर्म में ही होता है? क्योंकि एक्वस फॉर्म में जो है ये इनके आयंस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड देन दे आर अवेलेबल टू रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, नहीं तो फिर इनकी एनर्जी तोड़ने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत सारी। भाई देखो, जैसे अगर मैं बात करूँ है ना, डोंट टेक इट रॉन्ग अदरवाइज, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सलमान खान एंड सैफ अली खान, बताओ भाई इन दोनों में सब ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? सलमान खान है ना, सलमान खान सर। है ना। और यहाँ पर बात आ गई अब, उसकी वाइफ का नाम क्या है? करीना कपूर। ठीक है, ये उसकी वाइफ आ गई करीना कपूर। नाउ दे आर मैरिड टुगेदर, सो दे आर बॉन्डेड टुगेदर। तो क्या सलमान खान जो है करीना कपूर को लेकर भाग सकता है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं ना। तो ऐसे ये लेड जो है वो सीधा का सीधा जो है आयोडीन पे अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर बॉन्डेड टुगेदर। तो लेड को चाहिए कि भाई पहले ये बॉन्ड टूट जाए। जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक लेड जो है वो आयोडीन को लेकर नहीं भाग सकता। और मतलब ये सर बॉन्ड, जब तक सैफ अली खान से डिवोर्स ना दे दो। हाँ, अब वो डिवोर्स दे दे या अलग हो जाए, दोस्ती इनकी थोड़ी सी टूटनी चाहिए ना। तो वो दोस्ती तोड़ने के लिए आपका जो है दैट इज वाटर इज देयर। ठीक है, तो वाटर जो है इसको इजी मत समझे, है ना। वाटर इज, इट डज मैजिक। मैजिक इन अ सेंस, ये हम एसिड एंड बेस में डिस्कस करेंगे। NaCl की बॉन्डिंग तोड़ने के लिए आपको इसको 800 डिग्री सेल्सियस पे हीटअप करना पड़ेगा। और नहीं तो आप इसको जो है सीधा सिंपल से वाटर में डाल दें बस। वाटर में डालते ही Na+ अलग और Cl- अलग, है ना। दैट मैजिक इज डन बाय वाटर। तो ये वाटर है जो इनको आयंस आयंस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और वो जो आयंस में जब कन्वर्ट होंगे देन इट्स रेडिली अवेलेबल। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो सॉल्यूशन की एक ड्रॉप जैसे ही वो डालता है वो पूरा का पूरा जो है ड्रॉप येलो में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन एक्वस फॉर्म। एक्वस उसमें बेटा ये आपका जो पानी के अंदर घूम रहे हैं वो Pb2+, NO3- एंड देन यू हैव गॉट K+I-। पानी में ये सब घूम रहे हैं। ठीक है, और फिर ये जो है इसके साथ भी जा रहा है और ये इसके साथ भी जा रहा है। बट वाटर की जो सॉल्युबिलिटी टेबल है, आप अगर हैंडआउट्स देखेंगे तो हैंडआउट्स में मैंने वो सॉल्युबिलिटी टेबल जो है वो दी हुई है। नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, उसको सिर्फ एक रेफरेंस में लें, बट याद ना करें किसी भी चीज को। बस ये 2 रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन में, यही 2 आती हैं, कोई और नहीं आती हैं। तो सॉल्युबिलिटी टेबल में देखेंगे लेड आयोडाइड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। वाटर जो है वो आधी दुनिया के आयंस को ब्रेक कर सकता है, सबको नहीं कर सकता है। उसमें से एक है लेड आयोडाइड। तो जैसे ही पानी में डाला ये सारे अलग अलग हो गए और लेड और आयोडीन आपस में मिल गए। वाटर कैन नॉट डू अ जैक अबाउट इट। और फिर वो जो है एज अ प्रेसिपिटेट हमें येलो कलर में दिख रहा है। सर लेड और आयोडीन एक साथ मिल गए तो सर फिर ये पोटेशियम NO3 के साथ बॉन्ड कर लेगा? बॉन्ड नहीं कर रहा है, ये आपका पानी के अंदर जो है सिर्फ बचा ही ये है K+ एंड NO3-। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे KNO3 एक्वस फॉर्म में अवेलेबल है पानी के अंदर एज अ आयंस। ठीक है, ओके सर। तो अगर आप वाटर इवेपोरेट कर देंगे तो यू विल गेट क्रिस्टल्स ऑफ KNO3। तो आपको KNO3 के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। अगर देखो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। ठीक है, अगर ये जो लेड आयोडाइड है, लेड से लेड आयोडाइड भी सॉल्यूबल है। ठीक है, अगर लेड आयोडाइड वाटर में सॉल्यूबल होता, मतलब आयोनिक फॉर्म में होता, तो जब आपने इसको मिक्स किया, अब आपके पास जो मिल रहा है वो आपको एक कॉकटेल मिल रही है कि पानी के अंदर ये सारी चीजें हैं, है ना। यू आर गेटिंग अ कॉकटेल इनसाइड द वाटर। और उसके बाद जब आप वाटर को हीट करके वाटर को इवेपोरेट कर रहे हैं फिर आपको क्रिस्टल्स मिल जाते। आपको ये वाले क्रिस्टल्स भी मिल जाते, लेड आयोडाइड भी मिल जाता, लेड नाइट्रेट भी मिल जाता, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, सारे क्रिस्टल्स मिलते हैं फिर आपको। ठीक है, बट लेड आयोडाइड इज नॉट सॉल्युबल, हेंस लेड आयोडाइड जो है वो आपको सॉलिड एज अ प्रेसिपिटेट यू आर गेटिंग इट।
क्लियर है बेटा? यस सर। सेकेंड रिएक्शन कौन सी है बताएं? कॉमन सॉल्ट NaCl प्लस AgNO3 है ना, सिल्वर नाइट्रेट। जब आप इनको मिक्स कर रहे हैं तो AgCl है ना, दिस इज नॉट सॉल्युबल, तो ये आपको सॉलिड फॉर्म में दिख गया है, दिस इज योर वाइट इन कलर, ठीक है, प्लस NaNO3। ये NaNO3 ये एक्वस फॉर्म में है, ये सब एक्वस फॉर्म में है, एक्वस एक्वस एक्वस। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। कहने के लिए जो है मतलब ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो है Ag ने आप कह सकते हैं Na को हटाया है एंड Na ने जो है Ag को हटाया है। डन डन डन। ठीक है, लास्ट वन इन दिस वी आर टेकिंग इज तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वी हैव गॉट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, in which you say that acid plus base gives me salt plus H2O। अब कोई भी एसिड जिसके अंदर H होता है ना, H फॉर एग्जांपल H2SO4 HCl है ना, these are having H। बेस जिसके अंदर OH होता है जैसे CaOH twice NaOH है ना, this is your acid, this is your base। तो एसिड में दिस इज योर H प्लस एंड Cl माइनस, दिस इज योर Na प्लस एंड OH माइनस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये इसके साथ कनेक्ट कर रहा है और ये इसके साथ कर रहा है, एंड व्हाट यू आर गेटिंग इज NaCl इज कॉमन सॉल्ट प्लस H2O। अब हमारी सर इस बस रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। हाँ जी, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोल रहे हैं, जहाँ पर आप एसिड या बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, है ना। जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप एंटासिड टैबलेट्स लेते हैं, तो आप बेसिकली एक बेस खा रहे होते हैं ताकि वो एसिड जो वो न्यूट्रलाइज हो जाए, खट्टी डकारें आपकी बंद हो जाए। अब लास्ट टॉपिक जो है बेटा वो रिडॉक्स रिएक्शन है, और रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो सबसे टेढ़ा टॉपिक बच्चों को लगता है, ठीक है। तो प्लीज है ना, नेक्स्ट क्लास संडे को है, मिस मत करना, मिस करोगे तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना वरना थोड़ा सा इशू आएगा, ठीक है। चलो लेट्स एंड द सेशन। थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम, बाय बाय।